रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरी ऑफिस बिल्डिंग में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ज्यादातर लाइटें बंद हो चुकी थी और लंबा सा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरी बिल्डिंग में उस समय सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था। उसका नाम था रोहित। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा नाइट शिफ्ट का आखिरी काम खत्म कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे याद करके आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहित पिछले 2 साल से एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी नौकरी में अक्सर नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी, लेकिन सच कहें तो उसे कभी भी देर रात तक ऑफिस में अकेले रुकना पसंद नहीं था, क्योंकि रात के समय पूरी बिल्डिंग का माहौल ही बदल जाता था। दिन में जहां हर जगह लोगों की आवाज, कीबोर्ड की टाइपिंग और बातचीत की हलचल रहती थी, वहीं रात में वही जगह बिल्कुल सुनसान और अजीब लगने लगती थी। उस दिन भी एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से उसे बाकी सभी लोगों के जाने के बाद ऑफिस में रुकना पड़ा। धीरे धीरे एक एक करके उसके सभी सहकर्मी अपना काम खत्म करके घर चले गए और कुछ ही देर में पूरी फ्लोर पर सिर्फ रोहित अकेला रह गया। ऑफिस की ज्यादातर लाइटें बंद हो चुकी थी। सिर्फ कुछ ही लाइटें जल रही थी जो पूरे फ्लो में हल्की सी रोशनी फैला रही थी। लंबा सा कॉरिडोर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। कभी कभी एस बड़ी ई की धीमी आवाज उस खामोशी को और गहरा बना रही थी। रोहित अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजर उस पर टिकी हुई हो। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कॉरिडोर की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। रोहित कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखता रहा। उसकी नजर कॉरिडोर के उस अंधेरे कोने पर टिकी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। सिर्फ हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और पूरा माहौल और भी अजीब लग रहा था। रोहित ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे की और एक बार फिर ध्यान से उस तरफ देखने लगा, लेकिन वहां अब भी कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ये सिर्फ उसका वहम था। रात का समय, खाली ऑफिस और चारों तरफ फैला गहरा सन्नाटा। ऐसे माहौल में कभी कभी दिमाग खुद ही अजीब अजीब चीजें सोचने लगता है। रोहित फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये डर बैठ चुका था कि शायद वह इस पूरी बिल्डिंग में अकेला नहीं है। रोहित ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कॉरिडोर की तरफ देखने लगा। कॉरिडोर का आखिरी हिस्सा हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी रोशनी के बीच उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां कोई खड़ा हो। पहले तो रोहित को लगा शायद ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे सच में ऐसा लगा कि कॉरिडोर के आखिर में एक काली सी परछाई खड़ी है। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे कोई चुपचाप खड़ा होकर उसे ही देख रहा हो। रोहित का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें थोड़ा और सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वह परछाई अचानक गायब हो गई। कॉरिडोर फिर से पहले की तरह खाली दिखाई देने लगा। अब वहां कोई भी नहीं था। रोहित कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अभी वहां कोई खड़ा था या फिर यह सिर्फ उसकी थकान का असर था। पूरी बिल्डिंग में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ एस बड़ी ई की हल्की आवाज और कभी कभी कंप्यूटर के पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे की और एक बार फिर कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सिर्फ उसका वहम था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये डर बैठ चुका था कि शायद। रोहित ने एक बार फिर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन अब उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या उसने सच में अभी कॉरिडोर में किसी को देखा था या फिर यह सिर्फ उसकी थकान का असर था। उसने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई और पीछे मुड़कर पूरे फ्लोर पर नजर दौड़ाई। पूरी ऑफिस फ्लोर लगभग अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ ही लाइटें जल रही थी जो दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां बना रही थी। दिन के समय यही जगह लोगों की आवाजों और हलचल से भरी रहती थी। हर केबिन में कोई न कोई काम करता दिखाई देता था। कहीं फोन पर बात हो रही होती, कहीं लोग हंसते हुए दिखाई देते, लेकिन इस समय वही ऑफिस अजीब तरह से सुनसान लग रहा था। इतना सुनसान कि रोहित को अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:17 हो रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, बस थोड़ी देर और काम खत्म हो जाए तो वह तुरंत घर चला जाएगा। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने
कॉरिडोर के उस पार हल्की सी हरकत की वो। रोहित तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने फिर से कॉरिडोर की तरफ देखा, लेकिन वहां सब कुछ पहले की तरह ही शांत था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ लंबा सा खाली कॉरिडोर जो अंधेरे में खोया हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, उसने धीरे से खुद से कहा। लेकिन सच ये था कि अब उसके अंदर एक अजीब सा डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे इस पूरी बिल्डिंग में कोई और भी मौजूद हो जो चुपचाप अंधेरे में खड़ा होकर उसे देख रहा हो। रोहित ने सिर झटकते हुए दोबारा अपने कंप्यूटर की तरफ ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरे फ्लो में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। पूरे फ्लो में गूंजी उस अजीब सी आवाज को सुनकर रोहित एकदम से चौंक गया। उसका हाथ तुरंत कीबोर्ड से हट गया और उसने घबराकर चारों तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड तक पूरी बिल्डिंग में फिर से वही सन्नाटा छा गया, जैसे अभी अभी जो आवाज आई थी वह सच में हुई ही नहीं। रोहित की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कॉरिडोर की तरफ ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सब कुछ पहले की तरह ही शांत था। लंबा सा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। रोहित ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठने का फैसला किया। अब उसे लगने लगा था कि शायद बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वह आवाज आई कहां से थी। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके जूतों की हल्की आवाज खाली ऑफिस में गूंजने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। रोहित धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कॉरिडोर के पास पहुंचा, उसने ध्यान से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ लंबा सा खाली रास्ता और चारों तरफ फैला गहरा सन्नाटा। रोहित ने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ऊपर की किसी फ्लो से आवाज आई होगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ने लगा, उसी समय कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कॉरिडोर के आखिर में इस बार सच में कोई खड़ा था, एक लंबी काली परछाई जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे रोहित की तरफ देख रही हो। रोहित कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजर कॉरिडोर के उस आखिरी कोने पर टिक गई थी। वहां खड़ी वो काली परछाई बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, जैसे वो बस चुपचाप उसे ही देख रही हो। रोहित का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कॉरिडोर की ट्यूबलाइट अचानक झिलमिलाने लगी और उसी पल वो परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रोहित कुछ पल तक बहुत डरा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दोबारा कॉरिडोर के उस आखिरी कोने की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं थी। कॉरिडोर फिर से पहले की तरह खाली और शांत था। कुछ सेकंड बाद रोहित ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ये सबसे पिछला कदम था। रात का समय, खाली ऑफिस और चारों तरफ फैला सन्नाटा। ऐसे माहौल में कभी कभी दिमाग खुद ही अजीब अजीब चीजें सोचने लगता है। रोहित धीरे धीरे वापस अपनी सीट की तरफ चला गया। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। स्क्रीन पर एक नया डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, जबकि उसे याद था कि उसने कोई नया फाइल नहीं किया। उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुम सच में सोचते हो कि इस पूरी बिल्डिंग में तुम अकेले हो। रोहित के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे और उसी समय और सबसे डरावनी बात यह है कि उस रात के बाद रोहित ने कभी भी नाइट शिफ्ट करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे आज भी याद है उस रात कॉरिडोर से आती हुई कदमों की वो धीमी आवाज जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब सवाल ये है, अगर आप उस रात रोहित की जगह होते तो क्या आप उस कॉरिडोर की तरफ जाने की हिम्मत करते? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी जगहों की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डरावने रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया रहस्य, भूत।